जय श्री कृष्णा। आज आप सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा का 15वां अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन गोकुल में सती साध्वी नंद रानी यशोदा बालक को गोद में लिए घर के कामकाज में लगी हुई थीं। उस समय गोकुल में बवंडर का रूप धारण करने वाला तृणाव्रत आ रहा था। मन ही मन उसके आगमन की बात जानकर श्री हरि ने अपने शरीर का भार बढ़ा लिया। उस भार से पीड़ित होकर मैया यशोदा ने अपने लाल को गोद से उतार दिया और खाट पर सुलाकर वे यमुना जी के किनारे चली गईं। इसी बीच में वे बवंडर रूपधारी असुर वहां आ पहुंचा और उस बालक को लेकर घूमता हुआ 100 योजन ऊपर जा पहुंचा। उसने वृक्षों की डालियां तोड़ दी और इतनी धूल उड़ाई कि गोकुल में अंधेरा छा गया। उस मायावी असुर ने तत्काल ये सब उत्पाद किया। फिर वह स्वयं विष्णु हरि के भार से आक्रांत होकर वहीं पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके वह असुर भी फिर भागवत धाम को चला गया। अपने कर्मों का नाश करके सुंदर दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर वह गोलोक में जा पहुंचा। वह पांडी देश का राजा था और दुर्वासा के श्राप से असुर हो गया था। उसने श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके गोलोक धाम में स्थान प्राप्त कर लिया। हे मुने, बवंडर का रूप समाप्त होने पर जब गोप गोपियों ने खोज की, तब बालक को शैया पर न देखकर सभी लोग शोक से व्याकुल होकर भय से अपनी अपनी छाती पीटने लगे। सब लोग बालक श्री कृष्ण को वहां ना पाकर बड़े चिंतित हो गए। कुछ लोग तो मूर्छित हो गए और कितने ही फूट फूट कर रोने लगे। खोजते खोजते उन्हें वह बालक वृक्ष के भीतर एक फुलवारी में पड़ा हुआ मिला। उसके सारे अंग धूल से दूधर हो गए। एक सरोवर के बाहरी तट पर जो पानी से भीगा हुआ था, वहां पड़ा हुआ वह बालक आकाश की ओर एक तरफ देखता और भय से कतर होकर बोलता। नंद जी ने तुरंत उस बच्चे को उठाकर छाती से लगा लिया और उसका मुंह देख व्याकुल होकर रोने लगे और उसे गोद में लेकर पहले उसे बालों को नहलाया, उसकी रक्षा के लिए मंगल पाठ करवाया। फिर यशोदा जी ने अपने लाल को स्तनपान करवाया। उसके बाद उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छाने लगी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पांडी देश के राजा को दुर्वासा जी ने श्राप क्यों दिया? आप इस प्राचीन इतिहास को भली भांति विचार करके कहिए। तब भगवान नारायण बोले, एक बार पांडी देश के प्रतापी राजा अपनी 1000 पत्नियों को साथ लेकर मनोहर निर्जन पर्वत में गंधमादन पर्वत की नदी तीर्थ पुष्ट वाटिका में जाकर सुख से विहार करने लगे। एक दिन नदी में अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय उनके वस्त्र भी अस्त व्यस्त थे। इसी बीच अपने हजारों शिष्यों को अपने साथ लेकर महामुनि दुर्वासा उधर से गुजरे। महामुनि दुर्वासा जी ने उनको देख लिया, पर वह ना जल से निकले, ना उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। उनकी यह उदंडता को देखकर दुर्वासा जी ने उनको योग भ्रष्ट होकर भारत में लाख वर्षों तक असुर योनि में ही रहने का श्राप दे डाला और कहा कि इसका अंत श्री हरि के चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त होने पर ही असुर योनि से उद्धार होकर तुम्हें गोलोक की प्राप्ति होगी। और उनकी पत्नियों से भी कहा कि तुम लोग भारत में जाकर तरह तरह के स्थान में राजाओं के घरों में जन्म धारण करके राजकन्या हो जाओगी। मुनि का श्राप सुनकर सभी लोग हाहाकार कर उठे। राजा की समस्त पत्नियां करुणा विलाप करने लगी। अंत में राजा ने एक बड़े अग्निकुंड का निर्माण किया और इसमें श्री हरि के चरण कमलों का अपना हृदय में चिंतन करते हुए वे अपनी पत्नियों सहित उसमें प्रवेश कर गए। इस प्रकार वे राजा सहस्त्र नामक असुर होने के बाद श्री हरि का स्पर्श पाकर उनके ही परम धाम को चले गए और उनकी रानियों ने भारतवर्ष में मनोवंशित जन्म ग्रहण किया और इस तरह श्री हरि का उत्तम महात्म्य कहा गया। और असुर योनि में पड़े हुए पांडी नरेश के उद्धार का प्रसंग भी सुनाया गया। अब जानिए यशोदा जी के घर में गोपियों का आगमन और उनके द्वारा उन सबका सत्कार, शिशु श्री कृष्ण के पैरों की चोट के शकत का चूर चूर होना और श्री कृष्ण कवच का प्रयोग और महात्म्य का वर्णन। भगवान नारायण कहते हैं, हे देवर्षि, एक दिन नंद की पत्नी यशोदा जी अपने घर में अपने भूखे बालक को गोद में लेकर उन्हें स्तनपान करा रही थी। उस समय नंद मंदिर में बहुत सी गोपियां आईं, जिनमें से कुछ बहुत ही बूढ़ी थी और कुछ यशोदा जी की सखियां थीं। उनके साथ बहुत सी गोपियां थीं। इस दिन नंद जी के यहाँ अवैदिक कर्म का संपादन हुआ था।
उसी अवसर पर गोपियों को अपनी ओर आता हुआ देखकर यशोदा जी ने अपने बालक श्री कृष्ण को, जिसका अभी पेट भरा भी नहीं था, शीघ्र ही शैया पर सुला दिया और स्वयं उठकर उन सभी को प्रणाम किया। इतना ही नहीं, बड़ी प्रसन्न हुई गोपी यशोदा ने उन सबको तेल, सिंदूर, पान, मिष्ठान, वस्त्र और आभूषण भी दिए। इसी बीच में माया के स्वामी श्री कृष्ण माया से भूखा बनकर अपने दोनों पैर ऊपर फेंक फेंक कर रोने लगे, जैसा कि अक्सर नन्हे शिशु किया करते हैं। उनके पास ही गोरस के मटकों से भरा हुआ छकड़ा रखा हुआ था। श्री कृष्ण का एक पैर उससे जा लगा। विश्वम्बर के पैर का आघात लगने से वह छकड़ा चूर चूर होकर टूट गया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और उसमें से दूध, दही, माखन, शहद, घी सब बिखर गया। और उस भय को देखकर सभी गोपियां उस बालक के पास दौड़ी हुई आईं। उन्होंने देखा कि छकड़ा तो टूट चुका है और बालक उसकी बिखरी हुई लकड़ियों के अंदर दबा हुआ था। टूटे फूटे मटका समूह और बहुत सा गोरस अर्थात दूध, दही, घी, माखन वहां पर गिरा हुआ दिखाई दिया। लकड़ियों को दूर फेंककर भय से व्याकुल हुई यशोदा जी ने अपने नन्हे बालक को गोद में उठा लिया। योग माया की कृपा से उसके सारे अंग सुरक्षित थे। उसे कुछ भी नहीं हुआ था, बस यह तो भूख से व्याकुल हो रहा था। यशोदा जी ने अब अपने नन्हे बालक को स्तनपान करवाया और स्वयं उस घटना से डरकर फूट फूट कर रोने लगी। ने वहां खेलते हुए बालकों से पूछा, अरे बालकों, ये छकड़ा कैसे टूटा है? इसके टूटने का तो यहाँ कोई कारण नहीं दिखाई देता। यह सुनकर बालकों ने कहा, हे गोपगणों, अवश्य ही श्री कृष्ण के पैरों का धक्का लगकर यह छकड़ा टूट गया है। बालकों की बात सुनकर गोपियां हंसने लगी। उन्हें उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। वे बोले, अरे बच्चों की बात सच नहीं होती। तुरंत ही श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां आए और उन्होंने उस बालक की रक्षा के लिए स्वस्ति वाचन किया। एक ब्राह्मण ने शिशु के शरीर पर हाथ रखकर कवच पढ़ा, हे विप्रवर, वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कवच मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। यह वही कवच है जिसे पूर्व काल में श्री विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को भगवती योग माया ने दिया था। उस समय जल में शयन करने वाले त्रिलोकीनाथ विष्णु जल के भीतर नींद ले रहे थे। ब्रह्मा जी मधु कैटभ के भय से डरकर योग निद्रा की स्तुति कर रहे थे। उसी अवसर पर योग निद्रा ने इस कवच का उपदेश दिया था। योग निद्रा बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपना भय दूर करो। जगतपति जहाँ श्री हरि विराजमान है और मैं मौजूद हूँ, वहाँ तुम्हें भय किस बात का है? तुम यहाँ सुख पूर्वक रहो। श्री हरि तुम्हारे मुख की रक्षा करें। मधुसूदन मस्तक की, श्री कृष्ण दोनों नेत्रों की, राधिकापति नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की, कंठ की और कपाल की रक्षा करें। कपोल की गोविंद और केशों के स्वयं केशव रक्षा करें। ऋषिकेश अधरोष्ट की, गदाग्रज दांत पंक्ति की, राजेश्वर रसना की और भगवान बामन तालु की रक्षा करें। मुकुंद तुम्हारे बक्ष स्थल की रक्षा करें। दयंती शोधन उदर का पालन करें। जनार्दन नाभिकाय और विष्णु तुम्हारी ठोडी की रक्षा करें। पुरुषोत्तम तुम्हारे दोनों घुटनों की और गुहा भाग की रक्षा करें। भगवान जानकीश्वर तुम्हारे घुटनों की सदा रक्षा करें। नरसिंह सर्वत्र संकट में तुम्हारे दोनों हाथों की और कमल बराह तुम्हारे दोनों चरणों की रक्षा करें। ऊपर नारायण और नीचे कमलापति तुम्हारी रक्षा करें। पूर्व दिशा में गोपोल तुम्हारा पालन करें। अग्निकोण में दशमुख हंता श्री राम तुम्हारी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में बनमाली, नैऋत्य कोण को बैकुंठ और पश्चिम दिशा में सतपुरुषों की रक्षा करने वाले स्वयं वासुदेव तुम्हारा पालन करें। वायव्य कोण में अजन्मा सदा तुम्हारी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कमलासन ब्रह्मा अपने तेज से सदा तुम्हारी रक्षा करें। ईशान कोण में ईश्वर रक्षा करें। शत्रु जीत सर्वत्र पालन करें। जल, थल और आकाश में तथा निद्रा अवस्था में श्री रघुनाथ जी रक्षा करें। हे ब्राह्मण, इस प्रकार परम अद्भुत कवच का वर्णन किया गया। पूर्व काल में मेरे स्मरण करने पर भगवान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे इसका उपदेश दिया। शुंभ के साथ जब निर्णाक्षय, घोर और दारुद संग्राम चल रहा था, मैंने आकाश में खड़े होकर इस कवच की प्राप्ति मात्र से तत्काल उसे पराजित कर दिया था। इस कवच के प्रभाव से शुंभ धरती पर गिरा और मर गया। पहले सैकड़ों वर्षों तक भयंकर युद्ध करके शुंभ मर गया। तब कृपालु गोविंद आकाश में स्थित होकर
कवच और माल्या देकर गोलोक में चले गए। हे मुने, इस प्रकार कल्पांतर का वृतांत कहा गया। इस कवच के प्रभाव से कभी भी मन में भय नहीं होता। मैंने प्रत्येक कल्प में श्री हरि के साथ रहकर करोड़ ब्राह्मणों को नष्ट होते देखा है। ऐसा कह कवच देकर योग निद्रा अंतर्ध्यान हो गई और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कर मल में बैठे रहे। जो भी इस उत्तम कवच को सोने के यंत्र में मढ़ाकर अपने कंठ या दाहिनी बाह में बांधता है, उसकी बुद्धि सदा शुद्ध रहती है और उसे विष, अग्नि, सर्प और सूत्रों से कभी कोई भय नहीं होता। जल, थल और अंतरिक्ष और निद्रा में भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। ब्राह्मण ने नंद शिशु के कंठ में वही कवच बांध दिया। इस प्रकार साक्षात श्री हरि ने अपना ही कवच अपने ही कंठ में धारण कर लिया। उन्हें श्री हरि के इस कवच का संपूर्ण प्रभाव बताया गया। भगवान अनंत हैं, उनके प्रभाव की कहीं कोई तुलना नहीं है। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप मुनि गर्ग जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के अन्नप्राशन संस्कार की और इसके अलावा अन्य बहुत सारी लीलाओं की कथा सुनेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।